Hello students, my name is अलौकिक दीक्षित. वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की कि कैसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू हम कॉस्ट और फाइनेंशियल के बीच के डिफरेंसेस को शॉर्ट आउट करके एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं. तो हम लोगों ने उसमें देखा कि उसका मीनिंग क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी और उसका प्रोफार्मा क्या था. प्रोफार्मा किस तरीके के प्रोफार्मे से हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, वो चीजें हम लोगों ने उसमें देखी थी. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस प्रोफार्मा के अंदर कौन कौन से ऐसे आइटम्स होते हैं जो या तो ऐड होते हैं और या लेस होते हैं, और किस तरीके से हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को न्यूमेरिक फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं. आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज समझ में आ गई हो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था. अब हम बात करते हैं प्रोफार्मे की. प्रोफार्मे को समझने से पहले हमें बेसिकली दो तीन डिफरेंसेस समझ लें तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन के कॉन्फ़िगरेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. क्या है, देखिए, हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमेशा स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड. हमेशा प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, किसके, कॉस्ट रिकॉर्ड से. क्या होता है सर ये, बेसिकली अगर एक हो कॉस्ट अकाउंट और एक है आपका फाइनेंशियल अकाउंट. अब कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है और फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है और 1,15,000 रुपए या 1,20,000 रुपए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है. हमें करना क्या होता है, इस कॉस्ट अकाउंट को अगर हम अज्यूम करते हैं कि मतलब हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड लेकर के चलते हैं, तो हमारा जो आंसर मैच कराते हैं वो किससे मैच कराते हैं स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से. क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से हम इसको लेकर के चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं. अगर आप चाहें तो फाइनेंशियल को लेकर के चल सकते हैं, लेकिन आपका आंसर किससे मैच कराना पड़ेगा, कॉस्ट से. मींस अगर आप इस 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट को लेकर के चल रहे हैं तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, आपको सारे ट्रांजैक्शन इस 1,15,000 रुपए तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे इससे मैच कराना पड़ेगा. हम जनरली क्वेश्चंस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड लेकर के चलेंगे, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को लेकर के चलेंगे. उस प्रॉफिट से हम फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को रिजेंबल करा देंगे. ओके स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट से फाइनेंशियल को मिलाएंगे. अब इसमें कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं. अब इन एक्सपेंसेस में कभी कभी क्या हो जाएगा, कभी कभी कोई एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड होगा कि सर कुछ पैसा कॉस्ट अकाउंटिंग में कम लिख दिया गया, सर कुछ पैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम लिख दिया गया. अब ऐसे पैसे के जो डिफरेंसेस होंगे उनको हम कहां पे शो करेंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करेंगे. ठीक, कुछ पैसे ओवर रिकवर्ड होते हैं स्टूडेंट्स. क्या होते हैं, ओवर रिकवर्ड. ओवर रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ पैसे ज्यादा लिख गए हैं. किसकी बुक्स में लिख गए, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में लिख गए या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक में लिख गए. तो ऐसे जो डिफरेंसेस होंगे हम उनके लिए जो बनाएंगे वो बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो. ठीक है, एक और चीज, कभी कभी क्या होता है कॉस्ट में और फाइनेंशियल में, सर आप बार बार कॉस्ट और फाइनेंशियल ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम हमेशा डिफरेंसेस को बराबर करते हैं. हमारे पूरे चैप्टर की थीम ही यही है कि कॉस्ट और फाइनेंशियल के जो भी डिफरेंसेस होंगे उनको हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करेंगे. सपोज दैट वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड कॉस्ट में दिया हुआ है 15,000 और फाइनेंशियल में दिया हुआ है 15,000. फाइनेंशियल में दिया हुआ है 15,000, कॉस्ट में दिया हुआ है 15,000. तो यहां पर हमने जज कर सकते हैं कि कॉस्ट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा एंट्री का और फाइनेंशियल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या कर देंगे, ऐसी एंट्री को हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे. मैं बार बार कहता हूं कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वही चीजें शो होंगी जिनका इफेक्ट पड़ेगा ट्रांजैक्शन पे, या कुछ इंक्रीज होंगी या वैल्यू कुछ डिक्रीज होंगी. ऐसे चीजों को ही हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करेंगे. ठीक, ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट में है 16,000 और फाइनेंशियल में है 13,000. अब आप देख सकते हैं कि कॉस्ट में कितना शो हो रहा है ऑफिस का 16,000, फाइनेंशियल में कितना हो रहा है 13,000. डिफरेंस कितने का आ रहा है 3,000. यानी कि इस 3,000 के चेंज आने से या तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा है
या मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है, घटा है। सर क्या इसको हम ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में। ठीक है, आप 3000 का डिफरेंस तो क्रिएट हुआ है ना, 16,000 है कॉस्ट में और 13,000 है आपके फाइनेंशियल में। ये किस चीज का अमाउंट है, ये आपका ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट है। ये सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन पे गिवन रहेंगी। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है 3000 का, इस 3000 रुपए को सर हम ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ये बताना है हमको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। इसके लिए एक टेक्निक होती है, अभी हम लोग छोटी सी टेक्निक को सीखेंगे तो हम इजीली बता देंगे कि सर कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी और कौन कौन सी चीजें लेस होंगी। खाली इस चैप्टर में हमको देखना है कि जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को किस तरीके से सेटल्ड करना है, किस तरीके से उनकी अरिथमेटिकली एक्यूरेसी को ऑब्टेन करना है, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, आई होप इट में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट को बनाएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। एक चीज और स्टूडेंट्स पहले ही क्लियर कर लेना कि हम इस क्वेश्चंस को दो तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे दो तरीके से, ये मैं पहले ही बता दूं, बाइफरकेट कर दूं, ताकि आपको क्वेश्चंस को जज करने में बहुत ही इजीली तरीके से आप जज कर लो। एक में व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, सर किस तरीके के प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं किसके प्रॉफिट की, कॉस्ट की या फाइनेंशियल की। ठीक, एक में जब प्रॉफिट आपके पास दिया होगा तब इजीली आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऐड करोगे और या फिर आप लेस करोगे, इजीली आप क्वेश्चन को लगा लोगे। एग्जाम में एमसीक्यू बेसिस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आपसे क्वेश्चन लॉन्गरी मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं पूछेगा। लेकिन जब जनरली तरीके से आपको पता होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन, जब प्रॉफिट नहीं दिया गया होगा तो ऐसी सिचुएशन पे आपको दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और मैंने इसकी क्लास ऑलरेडी ले रखी है, अगर आपको नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना लेक्चर 1 को, कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या, कॉस्ट शीट। क्या प्रिपेयर करनी पड़ेगी स्टूडेंट, कॉस्ट शीट। सर कॉस्ट शीट क्यों प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट है, आपको कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें नॉट गिवन है, तो इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट। फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर चूंकि बैलेंस शीट नहीं बनानी, यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट क्या होते हैं, तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट वो होते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है बेसिकली ये रिलेट करता है प्रोडक्शन से। जितने भी प्रोडक्शन से एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं उसमें एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से कम्युलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। क्या निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, नेट प्रॉफिट। तो अभी तक क्या था क्वेश्चन पे, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस्ट का भी प्रॉफिट दिया हुआ है, फाइनेंशियल का भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। लेकिन अब क्या करना है आपको मेहनत में, कि कॉस्ट शीट बना करके पहले कॉस्ट का प्रॉफिट निकालो, फाइनेंशियल बना करके फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालो, फिर उसके बाद आप दोनों को रिजेंबल कर सकते हो, फिर दोनों के डिफरेंसेस को आप चेंज कर सकते हो। फिर आप बनाएंगे क्या, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताता हूं पहला केस कि जब प्रॉफिट दिया होगा तब क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, जब प्रॉफिट नहीं दिया होगा तब क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हो। अब हम लोग सवाल पे डिस्कस करते हैं। पहला केस करेंगे व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। ठीक है सर, अब पहले तो हम बनाएंगे प्रोफार्मा रिकंसिलिएशन। किस तरीके के प्रोफार्मा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ही बेसिक तरीका बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बुक में भी नहीं है इस तरीके से, आप देख लो।
अभी आपने पढ़ा अंडर रिकवर्ड मतलब कम हो गया, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया, अंडर रिकवर्ड कम हो गया, कितने से कम हो गया, 51,750, ठीक है कम। अंडर रिकवर्ड का अपोजिट वाइस वर्सा क्या होता है, ओवर रिकवर्ड। अगली एंट्री क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या लिखा हुआ है, ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। ये आपने केस समझ लिया, अंडर रिकवर्ड मतलब कम यानी कि लेस, ओवर रिकवर्ड मतलब ऐड यानी कि प्लस। ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट कितना हो गया, 24,950 तो हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें कोई भी एंट्री हमारी नहीं बची है। अब आप देख लो आंसर आपका एग्जैक्ट कितना आना चाहिए, आंसर आपका आना चाहिए 1,26,000। कैसे आएगा मैं दिखा देता हूं, रिकवर्ड इन कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे वैल्यूज को। कैसे चेक करेंगे, ये है आपका कितना 5,000 और 24,950, तो पहले आप जोड़ दो 5,000 प्लस 24,950, वैल्यू कितनी आ गई 29,950। अब ये क्या लिखा हुआ 1,68,000, 29,950, यहाँ पर क्या लिखी वैल्यू ऐड, आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 1,68,000 1,97,950, ठीक। ये कितना है 20,200 प्लस ये कितना हुआ 51,750, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 71,950। अब इसका आंसर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कितना आना चाहिए, पहले ही मैंने लिख दिया था, मैंने अभी रब कर दिया है। इसका आंसर आना चाहिए था 1,26,000, क्योंकि आप इसका मिलान करा रहे हो। अब इसमें से इसको आप घटा दो 71,950, इसमें से लेस कर दोगे आप, इसमें से 1,979,500 कितना आ जाएगा वैल्यू 1,26,000, 1,26,000। तो ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मैंने तो पहले ही बता दिया था, आप इसको लेकर के चलोगे 1,68,000 को, तो आपको जो डिफरेंसेस होंगे उनको आपने शॉर्टलिस्टिंग कर ली कि अंडर रिकवर्ड वाले को लेस कर दिया, ओवर रिकवर्ड वाले को ऐड कर दिया। कभी कभी क्या एक्सपेंसेस आएंगे कि हम लिखना ही भूल गए बुक्स में, तो आप उसको लिखेंगे। इसका सीधा एक फंडा है स्टूडेंट, मैं अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं, अभी हम लोग और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप एक फंडा बना ले कि आप एक्सपेंसेस को घटा दें और इनकम को जोड़ दें, पहला फंडा। दूसरा, कॉस्ट में अगर पैसा घटे तो घटा दीजिए, अगर कॉस्ट में पैसा बढ़े तो बढ़ा दीजिए। हम कॉस्ट को लेकर के अगर चलेंगे तो फाइनेंशियल तक बहुत ही इजीली पहुंच जाएंगे और इजीली क्वेश्चन को फ्रेम कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो स्टूडेंट। एक और चीज इसमें बता दें क्वेश्चन पे, ये आप देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो अगर तो आप पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट आता है कि अंडर रिकवर्ड सर कहाँ जाएगा, तो अंडर रिकवर्ड सर मेरे लेस हो जाएंगे, ओवर रिकवर्ड सर मेरे ऐड हो जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन को प्रॉफिट से ही लेकर के चलना है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड से, और नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मिलाना है। पहला क्वेश्चन, सर क्या हमको ये दोनों आंसर एग्जाम्स में दे रखे होंगे? एमसीक्यूज में कभी कभी क्या आ जाएगा, एक दो एंट्रीज आपको दे देगा और आपको दे देगा। तो याद रखना स्टूडेंट, आपको कोई भी अगर एक नेट प्रॉफिट दे दे, या तो ये दे दे और ये ना देता, तो भी आपको पता है कि हम इससे जो है इसको आइडेंटिफाइड कर लेंगे। ये तो यहाँ पर दे दिया गया था तो आपको इजी हो गया डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि पहला सवाल हम लोगों ने लगाया। अभी हम क्या करेंगे, अब सीधे प्रॉफिट कॉस्ट रिकॉर्ड कहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो आपको चेंज करके इसका आंसर लेकर के आना है। अगर दोनों दे देगा तो आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन पे कि हाँ इतने का आंसर इतना आना चाहिए, वो आप लोग डिफरेंस से मैच भी कर लेते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पे क्या होगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड अगर दिया होगा तो आपको आंसर लाना होगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, अगर आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड का आंसर दिया होगा तो आपको लाना होगा कॉस्ट रिकॉर्ड का। जनरली क्वेश्चन हम लोग 99% कॉस्ट रिकॉर्ड से ही सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपने पहला क्वेश्चन को देखा कि किस तरीके से हम अंडर रिकवर्ड और ओवर रिकवर्ड का काम करते हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें स्टूडेंट, अभी हम लोग एक्सेप्शन करेंगे और एग्जाम में एक्सेप्शन पे एमसीक्यू 100% आएगा। वो एक्सेप्शन क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, जैसे कि मैंने बताया कॉस्ट में और फाइनेंशियल में आप ऐसे लिख लिख के करते हो। फाइनेंशियल में कोई भी चेंजेस आते हैं उनको आप लिखते हो। जैसे आपका अगर वर्क ओवरहेड, अब आपको बताते हैं वर्क ओवरहेड मान लीजिए 5,000 रुपए कॉस्ट में दिया हुआ है, सवाल अभी आप लोग लगाएंगे और भी आगे, और फाइनेंशियल में दिया हुआ है 3,000, ठीक। फाइनेंशियल में दिया हुआ है 3,000 और वर्क ओवरहेड आपका कॉस्ट में दिया है 5,000। तो आप ये मत देखना कि वर्क ओवरहेड सर मेरा एक्सपेंस है हम इसको घटा दें ना, इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट और फाइनेंशियल मैंने क्या बताया, आप डिफरेंस को चेक करोगे, डिफरेंस सर
नहीं बताई। अगर कॉस्ट में पैसा बढ़ा हो तो जोड़ दीजिए, कॉस्ट में पैसा घटा हो तो घटा दीजिए। कॉस्ट में पैसा बढ़ा है ना, अब आप ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल सर मेरा कम है, आप ये मत कहिए, आप कॉस्ट के हिसाब से चलिए। तो 2000 मेरा क्या है, ऐड है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज अगर कॉस्ट में हो रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम थिंग आपका मान लीजिए ऑफिस का है और आपका यहाँ पर 8000 है ऑफिस का और यहाँ पर 10000 है, तो आप ये मत कहिए कि फाइनेंशियल में मेरा ज्यादा है, यहाँ पे कहिए कॉस्ट में मेरा पैसा कम है। कितना कम है स्टूडेंट, 2000, तो आप 2000 क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो इस तरीके से हम चेंजेस को देख भी लेते हैं कि कॉस्ट में पैसा बढ़े और बढ़ाओ, कॉस्ट में पैसा घटे और घटाओ। बट क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके का ऐसा एक्सेप्शन है जो ये नहीं कहता, वो कहता है अगर कॉस्ट में पैसा बढ़े तो बढ़ाओ नहीं, उसको घटा दो। अगर कॉस्ट में पैसा घटे तो घटाओ नहीं, उसको बढ़ा दो। मींस क्लोजिंग स्टॉक का जो क्वेश्चन चलेंगे वो एक्सेप्शन चलेंगे, अपवाद होता है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बाकी हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक थीम पढ़ी है कि जिसमें प्रॉफिट दिया होगा उस सवाल को कैसे हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे कवर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर स्टूडेंट बहुत अच्छा लगे, बहुत क्लियर हो, और जो भी कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के उसको सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेरीज होगी उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू क्लास।